नेत्र खुलेंगे। करो ध्यान साधना। आइए सुनते हैं लक्ष्मण युद्ध भूमि में। सेना में मौजूद श्री राम जी के गुप्तचरों ने जब श्री राम तक 2 मुनि कुमारों की ऐसी वीरता का समाचार पहुंचाया तो सारा वृत्तांत सुनकर श्री राम भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण को बुलाकर सारी स्थिति से अवगत कराकर आदेश दिया, लक्ष्मण, तुम तुरंत सेना लेकर जाओ और मुनि कुमारों को बंदी बनाकर ले आओ। याद रहे, मुनि कुमारों की हत्या नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा। हाथ जोड़कर लक्ष्मण ने श्री राम जी को प्रणाम किया और बोले, किंतु आज तक ऐसा नहीं सुना कि कोई मुनि कुमार धनुर्विद्या में इतने पराक्रमी होके शत्रुघ्न जैसे शत्रुनाशक को भी मूर्छित कर दें। भैया, मुझे तो इन मुनि कुमारों पर संदेह हो रहा है। नहीं लक्ष्मण भैया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे मुनि कुमार हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर गुप्तचर ने कहा, किंतु आश्चर्य है कि युद्ध में वे यमराज से कम नहीं हैं। बात ही बात में भरे हुए मेघों की भांति तीरों की बौछार कर देते हैं। उनके बाण विकराल रूप धारण कर हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो ये तो बड़ी अद्भुत बात है। मैंने आज तक ऐसे वीर बालक नहीं देखे जो किसी रघुवंशी के समक्ष ठहर सकें। अब देर न करो लक्ष्मण और तुरंत जाओ, उन्हें बंदी बनाकर ले आओ। हम भी तो देखें उन योद्धाओं को। श्री राम ने कहा तो लक्ष्मण तुरंत ही अपनी सेना को लेकर युद्ध भूमि की ओर चल दिए। वायु वेग से लक्ष्मण जी अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में जा पहुंचे। देखा एक स्थान पर शत्रुघ्न अचेत पड़े थे। बाकी योद्धा और सैनिक इधर उधर बिखरे युद्ध में संलग्न थे। लक्ष्मण जी को आया देखकर सैनिकों में उत्साह छा गया, किंतु शत्रुघ्न को अचेत पड़े देखकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उन सुकुमार मुनि कुमारों को देखा तो उनकी मोहिनी सूरतें देखकर मोहित से हो गए। वे बोले, हे मुनि कुमारों, तुम्हें बालक जानकर ही हमारी सेना अब तक ठिठोली करती रही है। संभव है इसी कारण शत्रुघ्न भी तुम पर प्रहार न कर सके। अब तुम इस अश्व को छोड़कर अपने घर जाओ। रघुवंशी सदा ही देवता, ब्राह्मण, गौ एवं हरिभक्तों के रक्षक हैं। जाओ, लक्ष्मण तुम्हें अभयदान देता है। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर दोनों बालक खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर कुश ने कहा, तो तुम हो वो कायर लक्ष्मण, अपनी मां समान भाभी को वन में अकेला छोड़कर चले गए थे। जाओ जाओ, हम ऐसे भीरू व्यक्ति से युद्ध करना तो दूर, बात करना भी पसंद नहीं करते। ये सुनकर लक्ष्मण जी को लगा मानो किसी ने उनके हृदय में सुलगती सलाख घुसेड़ दी हो। पीड़ा एवं क्रोध से भरकर वे बोले, अरे मूर्ख बालकों, तुम तो बड़े ढीठ और असभ्य हो। तुम्हें बालक जानकर ही मैं तुम्हारा वध करने का इच्छुक नहीं हूं। जाओ, घर जाकर अपने किसी सहायक को बुला लाओ ताकि मैं बाल हत्या के पाप से बच जाऊं। सहायता की आवश्यकता तो अभी आपको पड़ेगी जब हम आपका शरीर बेच देंगे, कहकर लव ने एक तीर छोड़ा जिससे लक्ष्मण जी का मुकुट उड़कर दूर जा गिरा। अपने मुकुट की ऐसी दुर्दशा देखकर लक्ष्मण जी के क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर बाणों की वर्षा कर डाली, मगर लवकुश बड़ी कुशलता से उनके बाणों को काट काट कर पृथ्वी पर गिराने लगे। ये देख लक्ष्मण का क्रोध और अधिक बढ़ गया, जिससे पृथ्वी कांपने लगी। बादल आपस में टकराकर भयंकर गर्जना करने लगे। ये नजारा देख लक्ष्मण जी की सेना भयभीत हो उठी, मगर लवकुश पर कोई प्रभाव न पड़ा। वे निश्चिंत एवं निडर होकर डटे रहे। कुछ देर बाद कुश लक्ष्मण जी के रथ के निकट आ गया और उसने घूंसे का एक वज्रवत प्रहार लक्ष्मण पर किया। इस प्रहार से लक्ष्मण व्याकुल हो उठे। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि इन बालकों से इस प्रकार पार नहीं पाया जा सकता, तो उन्होंने श्री राम का स्मरण कर धनुष पर एक बाण चढ़ाकर छोड़ा। वो तीर कुश की बाह में जाकर लगा, जिसने उसे घायल कर दिया। बाण के प्रहार से कुश अचेत होकर गिर पड़ा। उसे बेहोश हुआ देखकर लव भी घबरा गया। उसने कुश को होश में लाने के लिए महर्षि वाल्मीकि का स्मरण किया, जिनके स्मरण मात्र से ही कुश को होश आ गया। कुश को होश में आया देखकर लक्ष्मण जी सावधान हो गए और उन बाणों से आक्रमण करने लगे
जिनसे उन्होंने कभी मेघनाद और अन्य बलवान राक्षसों को मारा था, लेकिन वे बाण भी उन दोनों बालकों का बाल बांका नहीं कर सके। दोनों भाइयों ने उन्हें काट काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। अपने सामने ऐसे साहसी, बलवान एवं पराक्रमी बालकों को टिके देखकर लक्ष्मण जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। अपने बाणों से उन्होंने बड़े बड़े वीर राक्षसों के छक्के छुड़ा दिए थे, किंतु आज वे चमत्कारी बाण गाजर मूली की तरह काट कट कर पृथ्वी पर गिर रहे थे। ऐसे में लक्ष्मण को सीता जी की याद आई। उन्होंने सोचा कि कदाचित सीता भाभी के शाप के कारण ही मेरे बाण निष्प्रभावी हो गए हैं। उधर लव कुश के बेहोश हो जाने से काफी खफा था। उसने वो बाण निकाला जो उसे महर्षि वाल्मीकि ने मंत्र पढ़कर दिया था। उसने उसे धनुष पर चढ़ाकर महर्षि का स्मरण कर छोड़ दिया। उस बाण के छूटते ही बड़ा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। धरती कांप कर रह गई। लव ने बिना समय गवाए वो तीर लक्ष्मण जी पर छोड़ दिया। तीर उनकी छाती में जाकर लगा और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। लक्ष्मण जी को परास्त होते देख एक बार फिर श्री राम की सेना के पांव उखड़ गए। वो वहां से पीछे हटने लगी। अब तो श्री राम की सेना के सेनानायक और अन्य योद्धाओं ने भी पांव पीछे खींच लेने में ही अपनी भलाई समझी थी। एक बार फिर गुप्तचर अयोध्या जाकर श्री राम के समक्ष उपस्थित हुआ और लक्ष्मण जी के परास्त होने का दुखद समाचार दिया। अब तो श्री राम के आश्चर्य की सीमा न रही। विस्मय, चिंता एवं क्रोध के भाव उनके चेहरे पर दिखाई देने लगे। तब उन्होंने भरत जी को बुलाया और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। फिर आज्ञा दी कि तुम फौरन अपनी सेना को लेकर युद्ध भूमि में जाओ। पूरी स्थिति जानकर भरत जी स्तब्ध एवं गंभीर दिखाई देने लगे। वे बोले, भैया, मुझे तो ये सब निर्दोष सीता भाभी को त्यागने का ही कुफल प्रतीत हो रहा है। इस अवसर पर भरत के मुख से सीता जी का जिक्र सुनकर श्री राम आहत हो उठे और बोले, भरत, क्या तुम्हारा हृदय युद्ध से भयभीत हो रहा है? यदि ऐसा है तो तुम यहाँ यज्ञ के पास बैठो, मैं स्वयं युद्ध में जाता हूँ। लगता है इन बालकों का विनाश भी मेरे ही हाथों होना लिखा है। श्री राम के मुख से निकले इन तीखे वचनों को सुनकर श्री भरत जी बेहद लज्जित हुए और बोले, भ्राता, मेरे होते आप युद्ध भूमि में जाएं, ये तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। आप यहाँ यज्ञ के समीप रहें, उन मुनि कुमारों को मैं बंदी बनाकर लाऊंगा। ठीक है, जाओ और अपने साथ पवन पुत्र हनुमान और उनकी वानर सेना को भी ले जाना। जो आज्ञा, कहकर भरत चले गए। श्री राम जी की आज्ञा पाकर भरत जी ने हनुमान जी को बुलवाकर श्री राम की आज्ञा सुनाई और कहा, प्रिय सखा, तुम तुरंत अपनी वानर सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। मैं भी तैयार होकर अपनी सेना सहित उपस्थित होता हूँ। अवश्य भ्राता, कहकर हनुमान जी चले गए। फिर कुछ समय बाद जब भरत जी और हनुमान जी की वानर सेना वहां से चली तो उसमें सैकड़ों योद्धा थे। उनके चलने से धूल उड़ने लगी।